Hello everyone, welcome back to the video. So today we will discuss the chapter number 3 and 4 in which we will discuss about the introduction to the list and basic list operations. So firstly, what is list? Introduction करेंगे हम list का. List क्या होती है? List is one of the Python's most commonly used data structures. मतलब list Python में जो सबसे ज्यादा data structure यूज होता है Python में list है, ठीक है. स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल. जो लिस्ट है इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. लिस्ट ऑर्डर्ड भी हो सकती है, म्यूटेबल हो सकती है, इंडेक्स हो सकती है, कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मतलब लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स भी हम स्टोर कर सकते हैं. सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. A list is an ordered collection of items closed within a square bracket. मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट को क्लोज करते हैं. सिंटेक्स क्या है लिस्ट का? लिस्ट को हम एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 तीनों को स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी है. सो फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्रूट्स है, एप्पल बनाना मैंगो, लिस्ट है. अब जो इसमें लिखे इसको ये स्ट्रिंग्स है ना, तो इसको इनक्लोज करने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया. तो जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है लिस्ट क्रिएट करने के लिए वो है कि इसमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स है या फिर ब्रैकेट्स है या कर्ली ब्रैकेट्स है. ऐड कर देंगे फ्रूट्स तो हमारी ये लिस्ट है जो एप्पल बनाना मैंगो की ये हमारे प्रिंट होकर आ जाएगी. उसके बाद है व्हाई डू वी नीड लिस्ट. इमेजिन सॉर्टिंग स्टोरिंग मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स. मतलब हमें 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं. विदाउट लिस्ट हम कैसे करेंगे? जैसे मार्क्स है फर्स्ट के 85, सेकंड के 90, थर्ड के 76, फोर्थ के 95. तो हम इसको लिस्ट बना के लिखेंगे तो हम इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. जैसे 85, 90, 76, 95 इसको मार्क्स एक नाम देके लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं. सो लिस्ट मेक प्रोग्राम्स. सो जो लिस्ट है वो प्रोग्राम को इजी बनाती है रीड करने के लिए, इजी टू मैनेज, easy to process using loops. Characteristics of list. हम लिस्ट की characteristics देखेंगे. लिस्ट पहली बात तो ऑर्डर्ड होती है. लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं. मतलब म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब इसको हम इसमें जो एलिमेंट्स है जैसे हमने पढ़ा था कि जो इम्यूटेबल है उसका मतलब होता है कि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते. जो लिस्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं इसको, इसलिए हम इसको इंडेक्स्ड होती है लिस्ट. अलाउज मल्टीपल, allows duplicate values. अब लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम स्टोर कर सकते हैं. जैसे एक लिस्ट में हमने स्टोर किया 10, उसमें फिर से हम 10 स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. एंड स्टोर डिफरेंट डाटा टाइप्स. लिस्ट में हम डिफरेंट डाटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं. इसके बाद आ गया डायनामिक साइज. लिस्ट हैज अ डायनामिक साइज. एग्जांपल देखते हैं. जैसे यहाँ पे डाटा है 10 और पाइथन 5.4.5 और 2. इसमें जो पहला है वो हमारा नंबर है, ठीक है. एक नंबर है. उसके बाद हमने स्ट्रिंग स्टोर किया. उसके बाद हमने कोई डेसिमल वैल्यू यूज की, स्टोर की इसमें. उसके बाद हमने फिर से अल्फाबेट स्टोर किया कोई, ठीक है. तो ये जो है वो लिस्ट है इसमें हम कुछ भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में. तो ये इसका लिस्ट का एक फीचर है. तो नेक्स्ट इसमें आउटपुट जो आएगी वो आएगी 10 पाइथन 45 और 4.5 जिसमें हमने स्टोर करा था, ठीक है. उसके बाद है क्रिएटिंग लिस्ट. लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? लिस्ट इज क्रिएटेड बाय यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट. एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर हम प्रिंट करवाएंगे ए को तो हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में. तो इंटीजर लिस्ट क्या आती है? इंटीजर लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं. जैसे नंबर 10, 20, 30, 40. These are all integers, so we can store these in square brackets. स्ट्रिंग लिस्ट क्या होती है? जिसमें स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं. जैसे कि ये जो
डबल कोट्स के बीच में जो हमने लिखे हैं जैसे राम शाह एंड अमन, इसको हम स्ट्रिंग लिस्ट कहेंगे क्योंकि इसमें स्ट्रिंग स्टोर्ड है। इसके बाद आ गया मिक्स्ड लिस्ट। अब मिक्स्ड लिस्ट क्या, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी लिस्ट जहाँ पे हमने स्ट्रिंग भी स्टोर करा है, नंबर भी स्टोर करा है और इंटीजर वैल्यू स्टोर करी है, डेसिमल वैल्यू सब कुछ स्टोर करा है, उसको हम मिक्स टाइप ऑफ लिस्ट कहते हैं। उसके बाद है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, अ लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, एक ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को क्रिएट करना, जैसे मैट्रिक्स है, वन टू, ये लिस्ट है ना एक, मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स में है, वन टू भी एक लिस्ट है, थ्री फोर भी एक लिस्ट है, फाइव सिक्स भी एक लिस्ट है। तो इसी लिस्ट को हमने दूसरी लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। उसके बाद आ गया प्रिंट करेंगे वैल्यू, तो ये जो लिस्ट है हमारी नेस्टेड लिस्ट, ये हमारी यहाँ पे प्रिंट होकर आउटपुट में आ जाएगी। उसके बाद लिस्ट इंडेक्सिंग क्या आती है, ईच एलिमेंट हैज इट्स पोजीशन। इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट की पोजीशन बताना कि वो जीरो की प्लेस पे वन टू या थ्री। इसकी इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है लिस्ट की, वो भी जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से लेके सौ, जीरो वन टू थ्री सो ऑन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ए इंडेक्स है, जो ए का इंडेक्स जीरो है, बी का वन है, सी का टू है और डी का थ्री है। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे, जैसे जो लेटर्स हैं जैसे ए है, बी सी और डी, प्रिंट करवाएंगे लेटर्स जीरो इंडेक्स वाले को। जीरो इंडेक्स में क्या स्टोर है, ए, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट में ए आ जाएगा। इसमें स्टोर्ड है बी में, सेकेंड इंडेक्स पे बी, सॉरी जीरो वन टू, सेकेंड इंडेक्स पे जीरो वन टू, सी स्टोर्ड है, यहाँ पे हमारा सी आ जाएगा। तो ऐसे जैसे पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है जो हमने पहले अभी पढ़ी है, वैसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। इसमें जैसे ए बी सी डी है, तो जो ए है वो माइनस वन, मतलब यहाँ से उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, माइनस फोर, माइनस वन से स्टार्ट होगा पीछे से, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस फोर। जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है दैट स्टार्ट फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, पीछे से स्टार्ट होती है। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे लेटर है ए बी सी एंड डी। प्रिंट करेंगे अगर हम लेटर्स को माइनस वन वाले इंडेक्स को, वहाँ पे क्या है, डी स्टोर्ड है, तो हमारा क्या आ जाएगा D। उसके बाद आ गया हमारा लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग क्या होता है, इसका सिंटेक्स है पहले लिस्ट का, स्लाइसिंग का हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लिस्ट स्टार्ट स्टॉप। तो स्टार्ट है मतलब यहाँ से लिस्ट लेनी है, और स्टॉप, जहाँ पे स्टॉप आ रहा है अगर वो वाला नंबर है, उस वाले इंडेक्स को इंक्लूड करना है, वो इंक्लूड नहीं होगा लिस्ट में। जैसे नंबर है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी, हमारी एक लिस्ट है, ठीक है, प्रिंट करवाना है हमने फर्स्ट से लेके फोर्थ, फोर्थ नहीं होगा इंक्लूड, थ्री तक करवाना है प्रिंट, ठीक है, फर्स्ट से लेके फर्स्ट इंडेक्स से लेके थ्री थर्ड इंडेक्स तक, ये जीरो है, वन टू थ्री, मतलब ट्वेंटी थर्टी फोर्टी, ये तीनों प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। हम VS कोड खोलेंगे और यहाँ पे हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे, देखेंगे। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए और उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। सपोज हम नंबर लेते हैं, जैसे नंबर उसको लिस्ट में स्टोर करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करवाना है, प्रिंट नंबर फर्स्ट से लेके, चलो ठीक है देखते हैं कुछ, प्रिंट नंबर, और इसका इंडेक्स क्या होगा, स्लाइसिंग करके वन और डॉलर फोर, वन से लेके फोर तक, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लेके थर्ड इंडेक्स तक, फोर्थ इंक्लूड होगा नहीं, फर्स्ट इंडेक्स टू थ्री फोर, टू थ्री फोर प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा तीनों प्रिंट हो चुके हैं यहाँ पे। तो ऐसे हम स्लाइसिंग कर सकते हैं एक लिस्ट में, या पर्टिकुलर चीज को ही लिखेंगे सिर्फ।
इसकी और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम, कुछ भी लिखेंगे, VS कोड। इसके बाद लिखेंगे फाइव, उसके बाद लिखेंगे हम जावा एंड C++। ठीक है, C++ और एक और लिख लेते हैं कोई भी लैंग्वेज, जैसे। तो अब हम इसको रन करेंगे कोड को। तो यहाँ पे तो एरर आ रहा है क्योंकि आई थिंक नंबर्स है ना, तो यहाँ पे नंबर्स नहीं आ सकते, तो हम पहले नंबर्स को ही स्पेसिफाई करके लिखते हैं। यहाँ पे हम 10, 20, 30, 40 एंड 50 और 60। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए इंडेक्स 3 से 40। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड वाला आएगा, 0 1 2 3, मतलब 40 प्रिंट होके आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। हाँ, सिर्फ 40 आया है यहाँ पे प्रिंट होकर, क्योंकि ये थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट होकर और फोर्थ, मतलब फोर्थ वाला तो आएगा नहीं, तो ये थर्ड से थर्ड तक की रहा, तो यहाँ पे सिर्फ थर्ड इंडेक्स वाला प्रिंट होगा, 0 1 2 3, मतलब 40 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं स्टेप स्लाइसिंग। अब स्टेप स्लाइसिंग क्या होती है, जीरो जैसे नंबर है कोई, 10 20 30 40 50 60। अब स्टेप मतलब उसको, जैसे 0 से लेके 6 तक, 0 इंडेक्स से 6 इंडेक्स तक, बट उसको जब हमें 0 से 6 तक जाना है तो मतलब एक एक का गैप लेना है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप लिखा है ना, स्टेप 2 का स्टेप लेना है। जैसे 0 पे 10 है तो 1 और 2, इसके बाद 30 आएगा, फिर 1 2, इसके बाद 50 आएगा। इसको भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। नंबर्स है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 से लेके 4 तक और स्टेप इसके 2। तो ये अगर हम रन करेंगे यहाँ से, तो हमारा 10 और 30 प्रिंट होकर आ जाएगा। जैसे 0 से 4 मतलब 0 से थर्ड इंडेक्स तक, ऑब्वियसली वो बोल रहा है 1 2 और 3, मतलब ये चार है जो ये इंडेक्स का बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे 40 लिख देते हैं, इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं फिर भी। तो यहाँ पे 0 से लेके, मतलब 0 इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक और वो स्टेप करना है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स 0 20 नहीं आएगा, 30 आएगा, 0 1 2 3, और ये नहीं आएगा, मतलब 10 और 30 ही आउटपुट आएंगे, क्योंकि ये स्टेप का मतलब है एक छोड़ के। और उसके बाद हमारा आउटपुट ये आ गया, जो कि हमने कोड रन करवा के देख लिया। उसके बाद हमारा है रिवर्स लिस्ट। अब रिवर्स लिस्ट क्या आता है, पहले हम एक लिस्ट लेते हैं 10 1 2 3 4 5। तो इसमें जो रिवर्स है, वो नंबर्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जाते हैं। जैसे कि, और जो रिवर्स नंबर प्रिंट होते हैं तो उनको हम कैसे लिखते हैं, सेमी कॉलन माइनस, अगर तो हम -1 से करेंगे तो 60 से स्टार्ट होगा, अगर हम -2 से करेंगे तो वो होगा हमारा स्टार्ट 50 से, सॉरी 6, हाँ 60, सॉरी ये -1 -2, 60 40 और 20। तो ये नेगेटिव स्लाइसिंग होगी, पीछे से प्रिंट होगा। नंबर्स को रिवर्स लिस्ट को प्रिंट करवा सकते हैं, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट है लिस्ट इज म्यूटेबल। तो जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड। तो जैसे फ्रूट्स है एप्पल बनाना मैंगो, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इंडेक्स पे अब इंक्लूड करना है ऑरेंज, तो जो बनाना है, बनाना को हमें डिलीट करके उसकी जगह पे हमें ऑरेंज लिखना है। तो यहाँ पे अगर प्रिंट करवाएंगे जब फ्रूट्स को, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, बनाना की जगह रिप्लेस होके
और ऑरेंज आ जाएगा। जैसे इसको लिख के देखते हैं, that will be more easier for understand. So equal to list है, इसमें अब ये जो है एप्पल बनाना और मैंगो, ये स्ट्रिंग है, तो इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो एरर आएगा कोड में बनाना। थर्ड वाला है जो हमारा वो है एप्पल बनाना और मैंगो। अब इसमें हमने प्रिंट क्या करवाना है, फ्रूट्स करवाने हैं और हमें रिप्लेस करना है फ्रूट्स कौन से इंडेक्स को, चलो हमें वन थर्ड इंडेक्स को हम वो करते हैं, रिप्लेस करते हैं 0 1 2, और सेकेंड वाले को थर्ड तो है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करवाएंगे, इसको तो वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, इसको हम लीची प्रिंट करवाएंगे, मतलब हमें मैंगो को लीची से रिप्लेस करना है। यहाँ पे अगर हम रन करवाएंगे तो यहाँ पे एक मिनट, तो नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक इसमें कोई एरर है। उसके बाद हमें क्या प्रिंट करवाना है, फ्रूट्स प्रिंट करवाने हैं। यहाँ पे फ्रूट्स ही है जो यहाँ पे वो मॉडिफाई करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है रिवर्सिंग का लिस्ट, हम ट्राइवर्स कर सकते हैं लिस्ट को लूप्स यूज करके। जैसे हमें फ्रूट्स करवाने हैं, फ्रूट्स की लिस्ट गिवन है एप्पल मैंगो बनाना, और फ्रूट्स फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट, अब उसका आउटपुट आएगा जो वो एक के नीचे एक, मतलब हर एक चीज सिंगल लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे लिस्ट और स्ट्रिंग में डिफरेंस। जो लिस्ट होती है वो इम्यूटेबल है, मतलब लिस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, और जो लिस्ट है लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर जो हमने एलिमेंट्स गिवन है लिस्ट के वो चेंज हो सकते हैं। यूजेस कोट्स, अब स्ट्रिंग है जो उसमें हम कोट्स यूज करते हैं, और जो लिस्ट है यूजेस स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट को हम डिनोट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। सो स्ट्रिंग स्टोर्ड कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टोर करती है, और जो लिस्ट है वो डाटा टाइप स्टोर करती है, कोई भी डाटा टाइप को हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग है कैनॉट मॉडिफाई कैरेक्टर, जो लिस्ट है कैन मॉडिफाई एलिमेंट। सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा है इसका, this all is about next about this program। सो प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम क्या कहता है, हमें एक लिस्ट बनानी है 5 सिटीज की। तो हम जब लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर देंगे, और अगर ये जैसे दिल्ली मुंबई है ये सब स्ट्रिंग्स है, तो इसको हम डबल कोट्स में इंक्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करवा देंगे सिटीज को, तो ये सारी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएंगे हमारे आउटपुट पे। उसके बाद है प्रोग्राम सेकंड है, क्या कह रहा है, प्रिंट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। तो इसमें सिर्फ हमें फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है वो 0 इंडेक्स पे है, लास्ट एलिमेंट -1 इंडेक्स पे है। तो इसमें हम ऐसे अगर देख कर प्रिंट करवाना है तो नंबर्स और इसका इंडेक्स लिख देंगे, फर्स्ट एलिमेंट का और लास्ट एलिमेंट का। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा 12, और उसके बाद 8। थर्ड प्रोग्राम है रिवर्स लिस्ट। अब रिवर्स लिस्ट क्या होती है, रिवर्स लिस्ट में प्रिंट पढ़ाई था कि जैसे लिस्ट दी है उसको उल्टा कर देते हैं, तो जैसे 10 20 30 40 है, पीछे से करना है तो -1 वाला नेगेटिव इंडेक्स यूज करके हम प्रिंट क्या होगा 40 30 20 और 10। फोर्थ है क्वेश्चन रिप्लेस फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ये हमने पीछे पढ़ा है ना, अगर हमें किसी चीज को रिप्लेस करना है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो हम इस लिस्ट को मॉडिफाई करके हमारा
जीरो इंडेक्स पे ब्लैक कलर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जीरो इंडेक्स लिख लेंगे और ब्लैक लिख लेंगे, तो यहाँ पे जो लिस्ट आएगी हमारी वो रेड की जगह पे ब्लैक रिप्लेस होके आ जाएगा। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं एक लिस्ट के, नंबर्स है। अब ये जो है, जो कर्व्ड ब्रैकेट्स है वो टपल बनाता है। सो लिस्ट के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स चाहिए और टपल को कर्व ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अगर हम ऐसा कुछ लिखेंगे कर्व्ड ब्रैकेट्स में तो ये टपल बन जाएगा, ये लिस्ट नहीं है, ठीक है। करेक्ट है जो चीज़ लिस्ट बनाने के लिए वो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको इनक्लोज करते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। एंड उसके बाद हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे तो क्या कहते हैं कि लिस्ट स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में हम वेरियस डाटा टाइप्स भी स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लिस्ट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, लिस्ट में हम इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती थी? इंडेक्सिंग मतलब एक एलिमेंट को एक्सेस करना, मतलब एक एलिमेंट निकालना। और स्लाइसिंग में हम मल्टीपल एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। लिस्ट अलोज डुप्लीकेट वैल्यूज, लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज अलो हो सकती है, मतलब प्रिंट करवा सकते हैं या उसमें लिख सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं एक लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज। लिस्ट कैन स्टोर मिक्स डाटा टाइप्स, लिस्ट में हम कोई भी डाटा टाइप, नंबर है, इंटीजर है, डेसिमल में है वैल्यू, चाहे स्ट्रिंग है, तो हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा बेसिक लिस्ट ऑपरेटर्स पढ़ेंगे हम। तो जो लिस्ट ऑपरेटर्स होते हैं, उसमें कोई लिस्ट में ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि हम स्ट्रिंग में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही हम लिस्ट में भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो operations है that is very similar to the previous video in which we have performed operations like concatenation and repetition, so ये पूरा वैसा का वैसा सेम है मतलब। यहाँ पे अगर हम concatenation यूज करेंगे, concatenation को हम प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये ज्वाइन करेगा टू लिस्ट को, जैसे लिस्ट वन में 1 2 3 स्टोर्ड है, लिस्ट टू में 4 और 5 स्टोर्ड है, तो लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू और क्या आएगा 1 2 3 4 5। तो रेपिटेशन क्या होगी नंबर की 10, ये दोनों लिस्ट को प्लस कर दिया, रेपिटेशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसको कितनी बार रिपीट करना है इस लिस्ट के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे हम देखा तो ये जो एलिमेंट्स है इसके ये 3 बार रिपीट होकर हमें एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगे। मेंबरशिप ऑपरेटर्स है वो क्या करते हैं 20 इन नंबर्स, देखते हैं कि उसमें ये जो हम लिख रहे हैं वो इसमें है भी या नहीं। जैसे 20 इन नंबर, 20 है ना इस नंबर वाली लिस्ट में, तो यहाँ पे हमारा ट्रू प्रिंट होकर आ जाएगा। नॉट इन मतलब इसमें नहीं है, जैसे प्रिंट 100 नॉट इन नंबर्स, 100 नॉट इन नंबर्स, 100 नहीं है ना इन नंबर्स में, तो ये भी ट्रू प्रिंट होकर आ जाए क्योंकि इसमें सही स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो नॉट इन का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा अपडेटिंग लिस्ट, हम लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया कि जैसे एप्पल की जगह पे हमने ऑरेंज लिखना है तो उसका इंडेक्स का यूज करके हम उसको एलिमेंट को उसके चेंज कर सकते हैं, तो ऑरेंज और बनाना प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एडिंग एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपेंड, ऐड वन एलिमेंट एट द एंड, का मतलब है कि वो लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड ऑन कर देगा। जैसे नंबर है 10 और 20, ये लिस्ट है, हमने नंबर्स में 30 भी ऐड करना है लास्ट में। एंड है जो फंक्शन वो लास्ट में वैल्यूज ऐड करेगा, ना कि फर्स्ट या मिडल में। वैसे एंड में वैल्यूज ऐड करता है अपेंड फंक्शन। जो अपेंड करेंगे अगर हम 30 को तो लास्ट में हम अब प्रिंट करवाएंगे नंबर्स को, तो हमारा 10 20 30 तीनों प्रिंट होकर आ जाएंगे। एक्सटेंड क्या आता है? ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स, अब एक एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं लास्ट में। और अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं लास्ट में एक लिस्ट के, तो हम उसमें एक्सटेंड यूज करेंगे, जैसे एक्सटेंड 30 और 40 ये लिस्ट को इसमें ऐड ऑन करना, तो यहाँ पे अगर नंबर प्रिंट करवाएंगे
10 20 के साथ 30 और 40 भी यूज होंगे। बस ये डिफरेंस ये है अपेंड और एक्सटेंड में, कि अपेंड में हमारा है जो वो एक ही एलिमेंट एंड में हम स्टोर ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एक्सटेंड में हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं लिस्ट के एंड में। आगे है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट क्या होता है? इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, जैसे नंबर है 10 20 30, नंबर डॉट इंसर्ट 1 और 20। इंसर्ट 1 और 20 यहाँ पे करेगा, प्रिंट नंबर्स करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट इंडेक्स पे ये 20 इंसर्ट कर देगा। मतलब इंसर्ट में पहले एक स्पेसिफिक पोजीशन उसको बतानी है, उसके बाद जो उसमें स्टोर करना है तो उस जगह पे क्या आना चाहिए, नंबर कौन सा आना चाहिए, वो उसको बताना है। ठीक है, अब पोजीशन है इंडेक्सिंग की फर्स्ट, तो ये 0 है और इन दोनों के बीच ये 0 है या 1 है। ठीक है, बट इसने बोला 1 की जगह पे हमें 20 करना है, तो ये फिर आएगी जो सेकंड पोजीशन पे चला जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे, इसमें फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा 20 में। उसके बाद है रिमूविंग एलिमेंट्स। इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि 20 को रिमूव करना है, हम नंबर को स्पेसिफाई करके, जैसे नंबर डॉट रिमूव 20, हम उसको नंबर को रिमूव कर देंगे तो 20 रिमूव हो गया, तो और 10 और 30 रह गया। फिर पॉप का क्यों यूज करते हैं, नंबर जैसे 10 20 30 है, यहाँ पे नंबर डॉट पॉप, जो हम नंबर मतलब उसको देना चाहते हैं कि वो ये नंबर डिस्प्ले करे, तो जैसे 10 और 20 फिर वो ये नंबर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद डिलीट, मतलब डेल मतलब डिलीट, डिलीट फर्स्ट इंडेक्स का नंबर हमें डिलीट करना है 20, तो हम इसमें लिखेंगे डेल नंबर 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला नंबर डिलीट करना है। तो 10 और 30 यहाँ पे रह जाएंगे, तो प्रिंट करवाएंगे और 10 और 30 आउटपुट में आ जाएंगे। उसके बाद है हमारा क्लियर। तो क्लियर में हम यूज करते हैं, जैसे नंबर है, नंबर्स है 10 20, उसको क्लियर कर देंगे, तो मतलब लिस्ट में जितने भी नंबर्स है सबको क्लियर कर देना है, तो आपकी लिस्ट प्रिंट होकर आ जाएगी। बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं पाइथन, सॉरी लिस्ट में लेन, लेन मतलब लेंथ ऑफ द नंबर, सॉरी लेंथ ऑफ द लिस्ट, नंबर है 10 20 30, इसमें 3 है तो इसकी लिस्ट की लेंथ क्या होगी हमारी 3। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम जो इसमें सबसे बड़ा नंबर या सबसे बड़ी जो भी वैल्यू स्टोर है, जैसे 10 30 और 20 है, इसमें मैक्सिमम नंबर है 30, तो यहाँ पे आउटपुट में हमारा 30 स्टोर प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद है we'll discuss the introduction to OOPS. OOPS means object oriented programming. So it's the short form in which we will say that OOPS. So firstly हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे OOPS के कॉन्सेप्ट्स को और डिफरेंशिएट देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम ऊप्स को, ऊप्स की नीड क्यों है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट डिस्क्राइब करेंगे फीचर्स ऑफ ऊप्स को, आइडेंटिफाई करेंगे रियल वर्ल्ड क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और अंडरस्टैंड एंड द एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स। सो इंट्रोडक्शन करेंगे प्रोग्रामिंग को। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब प्रोग्रामिंग वो है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और जो कंप्यूटर फॉलो करता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कंप्यूटर फॉलो करके उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम रन करवाता है, तो जो ये इंस्ट्रक्शंस है, दिस इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम, जो हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन देने के प्रोसेस को और कंप्यूटर्स को फॉलो करते हैं इस एक्शन को, स्पेसिफिक टास्क को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग। ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्रोग्रामिंग अप्रोचेस। अब कुछ डिफरेंट प्रोग्रामिंग अप्रोचेस है, जैसे कि है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग. So in this chapter we will only focus on basically OOPS, that is object oriented programming. What is object oriented programming? Object-oriented programming is a program paradigm that organizes a program around objects rather than function. तो यहाँ पे जो oops है,
वो ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम अराउंड ऑब्जेक्ट rather देन फंक्शंस। मतलब यहाँ पे फंक्शंस यूज नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं oops में, oops के कॉन्सेप्ट्स में। सो एन ऑब्जेक्ट कंटेन, अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है? ऑब्जेक्ट में होता है एक डाटा, डाटा जैसे कि एट्रीब्यूट, जिसे एट्रीब्यूट भी कहते हैं। उसके बाद है फंक्शंस, फंक्शंस को हम मेथड्स भी कहते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन लॉन्ग प्रोग्राम, oops divide the program into small या reusable objects। हमें एक प्रोग्राम लिखने की बजाय, जो एक बहुत लंबा सा प्रोग्राम है, उसको लिखने की बजाय हम एक ऊप को डिवाइड कर सकते हैं प्रोग्राम के स्मॉलर स्मॉलर पार्ट्स पे, और हम उस पार्ट्स को या उस रियूजेबल उसको ऑब्जेक्ट को रीयूज कर सकते हैं इन फ्यूचर। इस अगर हमें कोड फिर से लिखना हो तो ऊप से जो वो प्रोग्राम को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है फिर से यूज करने के लिए। उसके बाद है रियल लाइफ एनालॉजी। रियल लाइफ एनालॉजी, हमें एक कार के बारे में सोचना है। जैसे कार है, यहाँ पे कार होगी, उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से होंगे? जैसे कि डाटा, कार का हमारे पास होता है कलर, उसके बाद कार का हम ब्रांडिंग देखते हैं, फिर कार के मॉडल्स आते हैं, उसके बाद उसकी स्पीड होती है कि ये कार की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड पे ये चल सकती है। उसके बाद जो मेथड्स है, मेथड मतलब फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। जैसे कार का फंक्शन है, कार स्टार्ट होती है, उसके बाद स्टॉप करती है मतलब रुक जाती है, एक्सेलरेट मतलब उसको स्पीड देंगे तो तेज तेज होगी, ठीक है, और उसके बाद ब्रेक देंगे तो वो फिर रुक जाएगी, ठीक है। तो ये उसके कार के फंक्शंस होंगे। ऐसे ही पाइथन में हमारे पास एक कार एट्रीब्यूट है, मतलब कार एट्रीब्यूट के अंदर जो हमारे कार एट्रीब्यूट सेट, ठीक है, उसके अंदर है हमारे ब्रांड है, कलर है, स्पीड है। उसके बाद जो मेथड यूज हो रहे हैं उसमें, वो है स्टार्ट स्टॉप ब्रेक। सो एवरी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। सो हर एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, जो हम यूज करते हैं, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और बिहेवियर भी होते हैं, ठीक है। व्हाई डू वी नीड oops? हम oops क्यों यूज करते हैं, मतलब हमें oops की जरूरत क्यों है? तो earlier programs were written using procedural programming। पहले पहले हम जो है प्रोग्राम, वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की हेल्प से लिखते थे। उसके बाद जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता गया, मतलब सॉफ्टवेयर यूज टू become larger, so the program become difficult। हमें अंडरस्टैंडिंग करने में डिफिकल्टी होने लगी। उसके बाद जो कोड है वो लेंथी हो गया, इसीलिए हमें oops की ज़रूरत पड़ी। तो पहले था कि जो कोड था हमारा, उसको रीयूज करना डिफिकल्ट होता था। तो इस oops के कंसेप्ट से हम कोड को रीयूज भी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद पहले डिबगिंग में बहुत टाइम लगता था, डिबगिंग भी हम जल्दी कर सकते हैं। अपडेटिंग सॉफ्टवेयर बिकेम कॉम्प्लिकेटेड। अपडेट करना सॉफ्टवेयर को, वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने लगा था, इसीलिए हमने oops के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। So oops solves this problem by organizing code into objects। तो oops ने ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेंथी कोड, रीयूजिंग कोड, डिबगिंग और अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, इन सब प्रॉब्लम्स को उसने इसने सॉल्व करके एक ऑर्गेनाइजिंग कोड को ऑब्जेक्ट्स में लिखना शुरू कर दिया, ताकि हमें अंडरस्टैंड करना या पढ़ना या उसको यूज करना इजी हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल, सपोज यू आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर a university, so without oops, admission functions, fee function, student function, teacher function, language, hostel, everything become mixed। अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा, ये सब कुछ मिक्स हो गया कि एडमिशन फीस, एडमिशन फंक्शन फी, स्टूडेंट, टीचर, लाइब्रेरी, हॉस्टल। तो यहाँ पे अगर हम oops यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट बना आ जाएगा, एक टीचर, एक लाइब्रेरी, हॉस्टल और फी, ठीक है। और इसके बाद each object has its own data and function। इसमें इस हर एक ऑब्जेक्ट का फिर हमने ऑब्जेक्ट्स बना लिए oops के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। तो इसमें हमारा एक डाटा और एक फंक्शन होगा। तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब हम दोनों में
देखेंगे कि जो मेजर डिफरेंस क्या है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। सो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू फंक्शन। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में जो प्रोग्राम है वो हमारा फंक्शन में डिवाइड होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। प्रोसीजरल में फंक्शंस में डिवाइड होता है प्रोग्राम, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट में डिवाइडेड होता है हमारा प्रोग्राम। प्रोसीजरल में हमारा जो डाटा है वो लेस सिक्योर है, इतनी सेफ्टी नहीं है डाटा की, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारा डाटा है जो वो ज़्यादा सिक्योर है। So, difficult to reuse code program प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में कोड रीयूज करना डिफिकल्ट होता है, जबकि उसमें हम इजीली कोड को रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज सुटेबल फॉर ओनली स्मॉल प्रोग्राम्स। ओप्स है वो हमारे हम लार्ज एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किसमें यूज होती है? सी में, सी लैंग्वेज में। और ओप्स का कंसेप्ट है ये जो है पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, ये तीनों में यूज होता है। ठीक है, आगे हमारा रियल लाइफ कंपैरिजन, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोसीजरल, पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का पढ़ेंगे। जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे वन वन पर्सन डज एवरीथिंग, एक ही पर्सन सारे काम करता है। जैसे वही बंदा ऑर्डर लेता है, वही खाना बनाता है, और वही खाना कस्टमर्स को सर्व करता है। उसके बाद वो जो टेबल है वो भी खुद सर्व करता है। और ये जो काम है उस एक पर्सन के लिए दिस बिकम्स स्लो एंड इनएफिशिएंट, मतलब वो इतना काम अकेला नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अगर वो सारे काम खुद करेगा तो उसके लिए वो थोड़ा टाइम है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लग जाएगा, और वो इनएफिशिएंसी मतलब वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता जितना वो एक काम अच्छे से कर सकता है। वैसे अगर वो 3-4 काम इकट्ठे करेगा तो उतनी एफिशिएंसी से मतलब उसकी उतनी अच्छी आउटपुट नहीं आएगी। तो वैसे ही हम ओप्स में देख लेते हैं। ओप्स में रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प ले तो डिफरेंट पर्सन कैन हैंडल डिफरेंट टास्क, मतलब डिफरेंट पर्सन है तो वो हर एक बंदा अपना अपना अलग एक पर्सन अपना टास्क परफॉर्म करेगा, तो उसमें एफिशिएंटली भी परफॉर्म कर सकेगा और सिस्टम को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी बना देगा, और वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो उसके लिए भी इजी हो जाएगा वो टास्क परफॉर्म करना। जबकि अगर जब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में देखें वहाँ पे एक ही बंदा सब टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा स्लो और इनएफिशिएंट टास्क करेगा। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं ओप्स में डिफरेंट पर्सन हैंडल डिफरेंट टास्क। जैसे वेटर है, वेटर ऑर्डर लेगा, ठीक है, उसके बाद शेफ है जो हमारा फूड कुक करेगा, और कैशियर हैंडल करेगा बिलिंग, बिलिंग का सारा प्रोसेस। उसके बाद जो क्लीनर है वो टेबल्स क्लीन करेगा। यहाँ पे चारों मतलब 4 पर्सन है तो यहाँ पे चारों ने काम अपना डिवाइड कर लिया। सो ईच पर्सन हैज अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकिंग द सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट। इसमें सिस्टम हमारा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो गया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडवांटेजेस ओप्स के। ओप्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट है कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। मतलब जो हमारा एक्सिस्टिंग कोड है, यू कैन रीयूज एक्सिस्टिंग कोड इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन। हम जो लिखा है कोड उसको फिर से ये रीयूज कर सकते हैं, बजाय कि हम वही कोड फिर से दोबारा से लिखें, क्योंकि ये तो एक हमारा टाइम सेव करेगा। उसके बाद हम अच्छे से कोड लिख सकते हैं। ओप्स की हेल्प से हम वही कोड को रीयूज कर सकते हैं, उसको हमें फिर से दोबारा से वही चीज़ें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एग्जांपल है व्हीकल है, वो व्हीकल में क्या क्या आ गया, कार आ गई, बाइक आ गई और ट्रक आ गया। कॉमन फीचर्स कैन बी रीयूज्ड। कॉमन फीचर क्या है? ये तीनों का कॉमन फीचर है कि ये तीनों ही व्हीकल्स हैं। तो यहाँ पे व्हीकल्स व्हीकल्स तो यहाँ पे इनको एक ही उसमें क्लास में डिफाइन कर दें कि ये क्लास कौन से को बिलोंग करता है व्हीकल को। तो हमें बार बार ऐसा नहीं देना पड़ा कि व्हीकल है कार, दूसरे व्हीकल है बाइक, तीसरे व्हीकल है ट्रक। तो यहाँ पे हमने एक ही बार व्हीकल को क्लास में डिफाइन करके
वहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स लिख दिए कि सॉरी, उसको डिफाइन कर दिया कि उसके फीचर्स कौन कौन से है, कार भी है, बाइक भी है और ट्रक भी है। उसके बाद है बेटर सिक्योरिटी। अब Oops है जो, वो हमें बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे Oops hides unnecessary डाटा फ्रॉम यूजर। अब जो डाटा हमें ज़रूरत नहीं है, जिसकी जो मतलब जैसे पीछे का प्रोसेसिंग क्या चल रही है किसी चीज़ में, जैसे समझ लो हम एग्जांपल लेते हैं कार की, व्हीकल की, व्हीकल में कार लेते हैं, वहाँ पे हमें नहीं पता पता करना कि पीछे का काम, पीछे से वो मैन्युफैक्चर कैसे हो रही है। वो जो अननेसेसरी डाटा है वो हम यूजर से हाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Oops। सो इससे क्या होगा, दिस प्रोटेक्ट्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये जो पीछे की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, इससे भी, इसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय हेल्प, बाय यूजिंग द हूप्स। सो एग्जांपल है जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन हाइड्स। बैंकिंग एप्लीकेशन क्या आती है, मतलब अब बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे कि हम कोई भी बैंक जैसे यूज कर रहे हैं, बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे कोई भी प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, तो हमें नहीं पता कि पीछे का क्या कोड है या पीछे वो क्या कर रहे हैं और कौन सी कोडिंग हो रही है, कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनके पास स्टोर्ड है। हमें सिर्फ अपने पासवर्ड के बारे में पता है, पिन के बारे में पता है, या अकाउंट के बैलेंस के डिटेल के बारे में कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन राइट्स पासवर्ड, पिन या फिर बैंक बैलेंस डिटेल, वो सब उनके पास होता है, ये हम नहीं देख सकते एप्लीकेशन में। ये हमें, या तो हमें पता है या तो बैंक को ही पता है। तो अगर कोई दूसरा यूजर इसको देख रहा है तो उसको नहीं पता, क्योंकि वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम उसकी हेल्प से फॉर बेटर सिक्योरिटी हम हाइड कर सकते हैं। इजी मेंटेनेंस इसका थर्ड फीचर है। तो लार्ज सॉफ्टवेयर बिकम इजी टू अपडेट। जो लार्ज सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम इजीली अपडेट कर सकते हैं with the help of Oops। Example, updating student class does not affect the library class। अब स्टूडेंट क्लास को अपडेट करने से हमें जो लाइब्रेरी क्लास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स। जो प्रोग्राम है वो हमारे स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि बेनिफिट्स हैं इसके कि यहाँ पे हम इजी टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी टेस्टिंग के बाद जैसे हमने कोड लिखा है, कोई भी कोड लिखा, उसके बाद पहले उसकी हो गई टेस्टिंग, उसके हेल्प से पहले उसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा डिबगिंग। उसके बाद जब डिबगिंग है वो भी हमारे हम इससे इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी अंडरस्टैंडिंग। उसकी हेल्प से हम जो कोड लिखा है उसको अंडरस्टैंड भी इजीली कर सकते हैं। सो इजी टीम वर्क। लार्ज प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व्स मैनी डेवलपर्स। बहुत जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत सारे डेवलपर्स इन्वॉल्व होते हैं। सो डिफरेंट डेवलपर्स कैन वर्क ऑन डिफरेंट क्लास साइमल्टेनियसली। तो हर एक डेवलपर है जो एक डिफरेंट क्लास के ऊपर वर्क करता है। सब एक एक क्लास को डिवाइड कर लेते हैं और उसमें एक एक क्लास के ऊपर वर्क करते हैं। तो यहाँ पे जो है लार्ज प्रोजेक्ट्स भी इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। सो इजीली एक इजी टीम वर्क की तरह। तो जैसे डेवलपर ए है उसने ले लिया सारा स्टूडेंट का मॉड्यूल, और डेवलपर बी ने सारा लाइब्रेरी मॉड्यूल ले लिया, सी ने हॉस्टल मॉड्यूल ले लिया। मतलब अब अगर ये जो डेवलपर ए है ये सिर्फ स्टूडेंट मॉड्यूल को ही मैनेज करेगा, जो डेवलपर बी है वो लाइब्रेरी मॉड्यूल को ही मैनेज करेगा। मतलब ये जो लाइब्रेरी में क्या क्या हो रहा है, किसने कितने बुक्स इशू करवाई, इसकी डेट ड्यू है, किसका फाइन पड़ेगा, वो सब कुछ लाइब्रेरी मॉड्यूल मतलब ये डेवलपर बी को पता है, ठीक है। और अगर जैसे स्टूडेंट मॉड्यूल है कि स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन ली, क्या उसका एड्रेस है, क्या उसका फ़ोन नंबर है, तो ये सब डिटेल्स है जो ये डेवलपर ए के पास है। नेक्स्ट आ गया डेवलपर सी। डेवलपर सी के पास हमारे सारे हॉस्टल डिटेल्स होंगे, जैसे कि हॉस्टल कौन सा हॉस्टल है, उसके वार्डन का नंबर, उसके वार्डन का यूआईडी, सब कुछ ये हमें हॉस्टल डिटेल्स में ये जो डेवलपर सी है उसके पास होगा। इससे ओप्स के कॉन्सेप्ट से टीम वर्क को भी इजी कर सकते हैं। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ ओप्स। अब
एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। oops के तो ऑल द oops इज पावरफुल इट हैज सम डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हम पढ़ लेते हैं। मोर मेमोरी यूसेज। अब oops है तो इतना सारा डाटा स्टोर करेंगे तो उसमें जो मेमोरी का इशू भी होगा ना कि इतनी सारी मेमोरी वो यूज कर लेगा, उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी स्पेस चाहिए होगी। यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है। तो नेक्स्ट है स्लोअर एग्जीक्यूशन देन प्रोसीजरल प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हमारे जैसे प्रोसीजरल प्रोग्राम्स है उसमें तो हमारी जो एग्जीक्यूशन है वो थोड़ी सी फास्ट होती है, बट उसमें जैसे कि बहुत सारे स्टोरेज यूज करता है, मेमोरी यूज करता है, मतलब कि बहुत लार्ज प्रोग्राम्स तो बनते नहीं है, बट इसकी एग्जीक्यूशन है जो वो स्लो होती है प्रोसीजरल प्रोग्राम से कुछ केसेस में। complex for beginners, so this concept is more complex for the beginners, मतलब जो बंदा पहले पढ़ रहा है पहली बार उसको उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी उसको लर्न करने में। उसके बाद रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग बिफोर कोडिंग, मतलब उसको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है कोडिंग करने से पहले, उसको उसके लिए प्रॉपर प्लान करना पड़ता है कोडिंग के पहले। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी, कौन सी टर्मिनोलॉजी, सिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन ग्रुप्स। सिक्स इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट स्टडी, अब सब स्टडी करते हैं। पहली है क्लास। क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट टेम्पलेट यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। क्लास एक ब्लूप्रिंट है, मतलब जहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि क्लास हमने पिछले एग्जांपल में देखा है, क्लास व्हीकल, व्हीकल को हम क्लास मानते हैं क्योंकि यहाँ से हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। अब व्हीकल तो कोई भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, वैन हो सकती है, स्कूटर हो सकता है। तो ये सारे जो है पहले क्लास हमारी व्हीकल आई, उससे हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, बस, एक बाईसाइकिल, स्कूटर, वैन, ये सब हमारे आ गए ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब इट डिफाइंस एट्रीब्यूट्स डाटा, क्लास है वो एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है और उसके मेथड्स डिफाइन करता है, फंक्शंस, क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे क्लास itself does not occupy much memory, मतलब क्लास ही अपनी कोई ज़्यादा मेमोरी को ऑक्यूपाई करता नहीं है ऑब्जेक्ट स्टोर करने के लिए। सर्व्स द डिज़ाइन, मतलब एक डिज़ाइन देता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ पे वो सिर्फ हमें एक आउटलाइन या डिज़ाइन देता है, वो एक्चुअल मेमोरी इतनी स्टोर नहीं करता। रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे कि जो ब्लूप्रिंट है एक हाउस का, मैनी हाउसेस कैन बी बिल्ट, डेवलपमेंट ऑफ हाउसेस एक लेके उससे हम कई कई सारे घर वैसे बना सकते हैं। सिमिलरली क्लास से मैनी ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड, एक ही क्लास से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है एग्जांपल्स, एग्जांपल है जैसे हमारी क्लास है स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, नंबर होता है, उसका कोर्स, उसके मेथड्स क्या होंगे, कि वो स्टडी करता है, उसकी अटेंड करता है क्लास और सबमिट करता है असाइनमेंट्स। तो ये उसके फंक्शंस हो जाएंगे कि ये फंक्शन को परफॉर्म करता है, मतलब मेथड्स। ये नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ अ क्लास, इट हैज एंटिटी, स्टेट, बिहेवियर। उसके बाद ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंट ही होता है क्लास का, जैसे हमने पढ़ा, और उसकी अपनी एक एंटिटी होती है, स्टेट होता है और बिहेवियर होता है।